उसूलों पे बात आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रदेश के आर्ट्स विषय के बेरोजगारों के बारे में। साथियों, छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ मूर्ख लोग और सत्ता के चाकरी करने वाले लोग ये दलील देते हैं कि राज्य के सरकारी स्कूलों में तो आर्ट्स विषय के एक भी पद खाली नहीं है, तो सरकार कहां से कला वालों के लिए भर्ती निकालेगी। दोस्तों, ये तर्क सरासर झूठ, भ्रामक और लोगों को मूर्ख बनाने वाला तर्क है। ये तर्क सिर्फ राज्य के कला विषय के बेरोजगारों को शांत करने का उनका मन बहलाने वाला क्रोनोलॉजी है। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखना। मैं आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा कि आर्ट्स विषय के कितने पद रिक्त हैं। इतने पद रिक्त हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, साथ साथ मैं बाकायदा आपको प्रदेश के आर्ट्स वाले अभ्यर्थी इस वक्त क्या क्या रणनीति बना रहे हैं उसे भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि प्रदेश के 27 जिलों में बाकायदा सोशल मीडिया ग्रुप आर्ट्स वालों का बन चुका है। उसमें आप अपने जिलों के ग्रुप में 2 सेकंड में कैसे जुड़ सकते हैं उसे भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आर्ट्स वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए साथियों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त बिना जाया करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू से शुरू करना चाहता हूँ ताकि आर्ट्स वाले जो नए दर्शक हैं उनको थोड़ा अच्छे से पूरा गणित समझ में आ सके। तो दोस्तों, बीते 24-25 सितंबर से हमारे प्रदेश के आर्ट्स वाले साथी जागरूक और संगठित होना शुरू हुए हैं, जो कि बेरोजगारों के लिए शुभ संकेत है। और 25 सितंबर से अपने अपने जिलों में कलेक्टरों और विधायकों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। मैंने 25 और 26 सितंबर के अपने दोनों वीडियो में प्रमुखता के साथ इसे बताया था। अब दोस्तों, मैं सीधा तथ्यों पे आता हूँ और सबसे पहले एक ज्ञापन को आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये महासमुंद जिले का ज्ञापन है और इसे सरायपाली विधानसभा के विधायक किस्मत लाल नंद जी को सौंपा जाने वाला है। कमोबेश सभी जिलों और संभागों में ऐसे ही ज्ञापन सौंपा जा रहा है, बस आवेदन के प्रति को उसके प्रारूप को प्रति को बदला जा रहा है, बाकी पूरा आवेदन सेम है। तो दोस्तों, मैं इस आवेदन में लिखा क्या गया है उसे आपको एक बार पढ़कर बताना चाहता हूं। तो इस ज्ञापन में लिखा है कि प्रति विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। विषय में आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कला संकाय, सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अनुशंसा करने बाबत। आगे लिखा है, महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि हम डीएड बीएड प्रशिक्षित सीजीटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। अब तक छत्तीसगढ़ में 5 बार टीटी परीक्षा का आयोजन हो चुका है, लेकिन अभी तक कला संकाय में सहायक शिक्षक और व्याख्याता के पदों में कोई भर्ती नहीं लिया गया है। पूरे प्रदेश में शिक्षकों के लगभग 50,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। पत्र क्रमांक 2019-422 PA दिनांक 9/3/2019 मतलब 9 मार्च 2019 को जो रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञान और अन्य संकायों में 14,580 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कला संकाय के एक भी पद स्वीकृत एवं सृजित नहीं किया गया। प्रदेश में बहुत से अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी उत्तीर्ण हैं एवं कई अभ्यर्थियों का निर्धारित आयु मापदंड निकलते जा रहा है और साथ साथ मानसिक समस्या और आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं और वे बेरोजगार होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कला संकाय के पदों में भर्ती नहीं लिया जा रहा है। आगे लिखा है, अतः आपसे सादर निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के समस्त अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए कला संकाय टी एवं ई संवर्ग के रिक्त पदों पर आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में कला संकाय में भर्ती प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण करने के लिए विज्ञापन जारी करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन को अवगत कराने की कृपा करेंगे। सादर अनुरोध है, धन्यवाद। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं आवेदक में समस्त डीएड बीएड
कला संकाय टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी छत्तीसगढ़। और यहाँ पर टिप में भी दिया गया है दोस्तों, इसे भी आप देख लीजिए। ज्ञापन का नमूना, शब्दों वाक्यों में त्रुटि सुधार कर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ज्ञापन दें एवं अन्य साथियों को संगठित करें, इसी आग्रह के साथ एक अभ्यर्थी कला संकाय। मतलब दोस्तों इसको मैंने आपको पहले ही बताया था, सभी जिलों का ऐसा सेम होने वाला है, बस प्रति को बदला जाने वाला है। अब दोस्तों दूसरे नंबर के तथ्य में आपको मैं आरटीआई मतलब सूचना के अधिकार का फॉर्मेट दिखाना चाहता हूं, जिसके तहत आप अपने जिला शिक्षा अधिकारी या डीपीआई में आरटीआई लगाकर पूछ सकते हैं कि आपके जिले या संभाग में कितने आर्ट्स टीचर के पोस्ट रिक्त हैं। तो साथियों उसके लिए आप आरटीआई के इस फॉर्मेट को देखिए, इसे मैं आपको एक बार अच्छे से बताना चाहता हूं ताकि किसी भी जिले के साथियों को आरटीआई लगाने में कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों इस फॉर्मेट में बताया गया है कि आप इसके सबसे ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हेतु आवेदन पत्र। अब प्रति में आप देख सकते हैं सूचना जन सूचना अधिकारी कार्यालय, मतलब आप जिस जिले का में लगाएंगे उसको आप यहाँ पर लिखेंगे कार्यालय के बगल में। उसके बाद विषय में आप देख सकते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रदाय करने बाबत। अब उसके बाद इस नीचे पहले नंबर पर चाही गई सूचना, और इस यहाँ पर जो रिक्त खाली जगह है इसमें आपको पूरी अपनी सूचना को लिखना है कि आपको शासन से क्या जानकारी चाहिए या विभाग से क्या जानकारी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर चाही गई सूचना का प्रारूप, यहाँ पर जैसे सत्य प्रतिलिपि, फ्लॉपी, सीडी, अन्य प्रकार के आप जो प्रतिलिपि छाया कापी देना है आपको इसमें इस प्रारूप में। उसके बाद तीसरे नंबर पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शुल्क जमा करना है, जैसे रुपए शुल्क, चालान, पोर्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, मतलब चालान के माध्यम से पोर्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट जो सूचना के अधिकार के लगाने में कुछ राशि वहाँ पर जमा करना पड़ता है, शासन को देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर उसका आप क्रमांक और नीचे यहाँ दिनांक कब जमा किया गया उसका दिनांक यहाँ पर लिखेंगे। अथवा अगर आप ये नहीं करते तो आपके लिए दूसरा रास्ता भी बताया गया है, यहाँ पर लिखा है मैं गरीबी रेखा, मतलब जो साथी गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, वो अपने बीपीएल कार्ड के फोटोकॉपी को इसमें अटैच करके यहाँ पर और बताया गया जानकारी नीचे, उसको आपको एक बार बता देता हूँ। महोदय जी, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, सूचना हेतु निर्धारित शुल्क मैं शीघ्र जमा करने हेतु तैयार हूँ, कृपया शुल्क की रसीद प्रदान करने हेतु मुझे निर्धारित समय में सूचना प्रदान करने का कष्ट करें। मतलब दोस्तों इसमें बताया गया है नीचे कि आपको अगर आप गरीबी रेखा के सदस्य हैं, गरीबी रेखा परिवार के सदस्य हैं, तो आपको बीपीएल कार्ड के उसके फोटोकॉपी को इसमें अटैच करना है और यहाँ जो लिखा गया है उसे आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिनांक लिखना है जिस तारीख को आप इस फॉर्मेट को भर रहे हैं। उसके बाद इसके ठीक बगल में आवेदक का हस्ताक्षर, आपका नाम और पता और आपके मोबाइल नंबर इसमें जोड़ देना है। दोस्तों ये तो आपने देख लिया कि किस प्रकार आरटीआई मतलब सूचना का अधिकार लगाया जाता है। अब दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि अब तक छत्तीसगढ़ में ऐसे 17 जिले भी हैं जहां पर हमारे कला वाले साथी आरटीआई नहीं लगाए हैं या अभी तक नहीं लगा पाए हैं, उसे भी जान लीजिए। तो दोस्तों जानकारी के मुताबिक ये 17 जिले ये हैं। पहले नंबर पर आप देख सकते हैं राजनांदगांव, दूसरे नंबर पर रायपुर, तीसरे नंबर पर गौरेला, पेंड्रा मरवाही, उसके बाद बिलासपुर, गरियाबंद, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, महासमुंद, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर, इन 17 जिलों में अभी तक आरटीआई नहीं लगा है। अब दोस्तों मैं आता हूं आज के वीडियो के मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों जैसे कि आपको तो पता ही है कि 2013 से लेकर 2021 तक मतलब इन 8-9 सालों में कला विषय के शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। पिछली बार 2019 में 14,580 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी अभी तक 100% नियुक्ति नहीं हो पाई है और उसे भी लटका कर रखा गया है। लेकिन इस 14,580 पदों के भर्ती में भी एक पद भी कला विषय के लिए नहीं रखा गया है और राज्य में सबसे ज़्यादा कला विषय के अभ्यर्थी डीएड बीएड प्रशिक्षित होकर बेरोजगार घूम रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती कला विषय से होना चाहिए था,
लेकिन जानबूझकर प्रदेश सरकार ने कला विषय की उपेक्षा के साथ साथ निष्क्रिय कर रही है और इस पर विभाग और सरकार का बड़ी बेशर्मी से जवाब आता है कि राज्य के शासकीय स्कूलों में कला विषय के एक भी पद रिक्त नहीं है, जो कि सरासर कोरा झूठ है। दोस्तों, हकीकत क्या है वो मैं आपको तथ्यों के साथ आगे समझाने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ विधानसभा 2018-19 के चुनाव के ठीक पहले रायपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने प्रदेश के डीएड बीएड प्रशिक्षित साथियों को दावे के साथ कहा था कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 60,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। कांग्रेस की सरकार आते ही हम इन 60,000 पदों पर भर्ती करके रहेंगे। उसके बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खुद सूबे के मुखिया भूपेश बघेल जी ने ट्विटर के साथ साथ कई सार्वजनिक मंचों से भी कहा था कि प्रदेश के शासकीय स्कूलों में 60,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसको हम भर कर रहेंगे। अब दोस्तों, इस 60,000 पदों में हम 2019 के 14,580 पदों को हटा भी देते हैं तो फिर भी इस वक्त लगभग 45,500 पद अभी भी रिक्त हैं। यानी कि दोस्तों, खुद भूपेश बघेल जी का मानना है कि अभी भी 45,500 पद शिक्षकों के रिक्त हैं। अब दोस्तों, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि चूंकि 2019 में ही गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कृषि आदि विषयों पर तो 14,580 पदों पे भर्ती सरकार कर रही है, मतलब इन बचे हुए 45,000 पदों में लगभग 30,000 से भी ज़्यादा पद केवल कला विषय के लिए रिक्त हैं। अब दोस्तों, 14,580 शिक्षकों के विज्ञापन में कला विषय के लिए एक पद भी ना निकालने का सरकार का दूसरा नंबर का तर्क ये है कि चूंकि पूर्व की रमन सरकार ने राज्य के शासकीय स्कूलों में कला विषय के सभी पदों पर शिक्षकों की भर्ती कर दी है, इसीलिए कला वालों के लिए पद भी रिक्त नहीं है और भर्ती करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब दोस्तों, इन हुक्मरानों को कौन समझाए कि भैया 2013 से लेकर 2018 तक पहली बात तो राज्य में शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हुई है। इन 5 सालों में तो रमन सरकार ने शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दिया था। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और मज़ेदार बात बता देता हूं कि व्यापम के माध्यम से आखिरी बार 2009-10 में बड़े स्तर पर शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई थी। उसके बाद 2010 से लेकर 2021 तक इन 11 सालों में प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती नहीं के बराबर हुई है। अब दोस्तों, इन 11 सालों में पुराने शिक्षकों ने रिटायरमेंट भी तो लिया होगा। अगर हम एक साल में 1,000 भी मानकर चलें तो 11 सालों में कम से कम 11,000 शिक्षकों ने रिटायरमेंट लेकर 11,000 पद रिक्त किए हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी जी के पास 60,000 शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची पहले से ही है और उन 60,000 में हम 11,000 और जोड़ दें तो लगभग 71,000 पद अभी भी रिक्त हैं। और इसमें हम वर्तमान के 14,580 शिक्षकों के पद को हटा देते हैं, फिर भी लगभग 55,000 पद अभी भी रिक्त हैं। मतलब दोस्तों, आर्ट्स वाले बेरोजगारों के साथ झूठ बोला जा रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको दूसरा तथ्य और प्रमाण दिखाना चाहता हूँ। इसे देखने के बाद आप और अच्छी तरह से सरकार के क्रोनोलॉजी को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आप 6 अगस्त 2021 के दैनिक भास्कर के इस पेपर को ध्यान से देखिए। इसमें जितने भी आंकड़े दिए गए हैं वो सब खुद सरकार के आंकड़े हैं। दोस्तों, इस पेपर में यहाँ पर जो कहा गया है, जो बातें मोटी मोटी कही गई है, उसे आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना। मैं इसको पढ़कर आपको वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको इस पेपर के जो मेन पॉइंट है, जो आंकड़े हैं, उसे आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस न्यूज़ के इस कॉलम को देखिए, पूरा का पूरा गणित यहीं पर है। इसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर शासन ने प्रदेश के उन स्कूलों में शिक्षकों की रिक्त पदों की जानकारी दी है जहाँ पर केवल एक शिक्षक हैं। इसमें आप प्रदेश के सभी जिलों का डाटा देख सकते हैं, लेकिन
इसमें मज़ेदार बात यह है कि शासन ने उन स्कूलों का डाटा तो दिया ही नहीं है जहां शिक्षक ही नहीं हैं या 2 शिक्षकों के भरोसे पर स्कूल टिका है। मतलब आप मानकर चलें कि प्रदेश के हजारों स्कूलों में कई हजार शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त हैं और इसमें तो कला शिक्षकों की कोई डाटा नहीं है। ये 14,580 शिक्षकों का अलग अलग विषयों के शिक्षकों के पद स्थापना होने के बाद भी हजारों स्कूलों में कई हजार शिक्षकों के पद रिक्त होंगे। इन 14,580 शिक्षकों के भर्ती के बाद भी अगर दोस्तों इसमें हम कला विषय के शिक्षकों के रिक्त पदों की डाटा पे बात करेंगे तो स्थिति और डरावना है। दोस्तों मैं पूरे तथ्यों और आंकड़ों को खोलकर आप लोगों के सामने रख दिया। अब आप खुद इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। साथियों, प्रदेश के हजारों सरकारी स्कूलों में कई हजार कला विषय के शिक्षकों के पद रिक्त होते हुए भी योग्यताधारी नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। उसका केवल 2 ही कारण है। पहला तो सरकार की मंशा इन पदों को भरने की है ही नहीं, और दूसरा इस बदहाली के लिए खुद कला विषय के निष्क्रिय बेरोजगार जिम्मेदार हैं। माफ़ करना दोस्तों, कड़वा शब्द है लेकिन सत्य है। साथियों, मेरी एक बात गांठ बांध कर रख लो कि वो ज़माना गया कि जब सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब सरकारी नौकरी के लिए पढ़ने के साथ साथ लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, प्रदेश के आर्ट्स वाले साथियों का D.Ed B.Ed 2013-14 से पूरा हो चुका है और धीरे धीरे उनके नौकरी करने का उम्र और रुचि दोनों खत्म हो रहा है। अगर दोस्तों आप लोग संगठित होकर हल्ला नहीं बोले तो सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनेगा और 2024 विधानसभा चुनाव के पहले कला शिक्षक के लिए वैकेंसी निकलवाने में आप कामयाब नहीं हुए तो आप लोग शिक्षक बनने का सपना छोड़ दीजिए। दोस्तों, लगभग सभी जिलों का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हो चुका है। आपको अपने ज़िले के ग्रुप में जुड़ना है तो आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको आपके ज़िले में जोड़ दूंगा। साथियों, आप लोग संगठित होकर आगे बढ़िए। मैं आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सभी कला वाले साथियों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।